स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में आते हैं इंडिकेटर्स। लेकिन इस वेबिनार में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप बिना इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किए भी एनालिसिस कर सकते हैं और स्ट्रैटेजीज भी डेवलप कर सकते हैं। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे अपने वेबिनार में। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए। फिर हम कुछ टूल्स देखेंगे जो कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं। उसके बाद कुछ स्कैनर्स बनाएंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज का एग्जांपल्स देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो टेक्निकल एनालिस्ट ये मानते हैं कि स्टॉक के बारे में जितनी भी जानकारी या न्यूज है उसका प्रभाव आप स्टॉक के प्राइस में पहले ही देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप पिछले साल का निफ्टी का चार्ट देखते हैं फरवरी मार्च के समय का, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि उस समय कोई बहुत ही बुरी घटना घटी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस में जो पैटर्न्स बनते हैं, ट्रेंड्स बनते हैं एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, उनको एनालाइज करके आप स्टॉक के मूवमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो हैं वो बिल्कुल भी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। प्राइस एक्शन आप किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं, स्टॉक्स, करेंसीज, कमोडिटीज एक्सेट्रा। तो प्राइस एक्शन के बारे में क्यों हमें समझना चाहिए? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो आपको स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को मोस्ट बेसिक लेवल पे समझने में मदद करती है आपकी, जो कि आप सिर्फ इंडिकेटर्स का स्टडी करके नहीं पता लगा सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का यूज करके आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर समझ सकते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझ सकते हैं। जैसे कि पहले कोई पैटर्न बना था या फिर रिएक्शन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने किस प्रकार से रिएक्ट किया था, वो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो एक ओल्डेस्ट मेथड है ट्रेडिंग का, एनालिसिस का। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस मेथड को और भी अलग अलग दूसरे मेथड्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो कौन से टूल्स यूज करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स? प्राइस एक्शन ट्रेडर्स यूज करते हैं ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, रेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेकआउट्स, वॉल्यूम्स, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। अगर आप इन सभी चीज़ों पे इंडिविजुअल वेबिनार डिटेल में इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। मैं पहले ही ये सारी टॉपिक्स इंडिविजुअली कवर कर चुका हूँ। आइए सबसे पहले हम अपना स्कैनर बना के देख लेते हैं। फर्स्ट स्कैनर जो हम बनाएंगे वो है नैरो रेंज स्कैनर। नैरो रेंज 7 एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक और स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन में, जिसके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इसका स्कैनर बनाया जाए। तो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे आप आ जाएंगे इस स्कैनर को बनाने के लिए। स्ट्रीक को ओपन करने के लिए वेबसाइट यहाँ पे नीचे मेंशन की हुई है, streak.tech आप ओपन कर लेंगे। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं और बनाते हैं इस स्कैनर को। और जैसे ही मैं बनाता रहूँगा मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि कैसे ये काम करता है। निफ्टी 500 मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करेंगे, मैं 15 मिनट्स ले रहा हूँ। यहाँ पे आप अपना चार्ट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं और फाइनली यहाँ पे हम अपने कंडीशंस बनाएंगे। आपको सबसे पहले लिखना है हाई -1, यानी कि पिछले कैंडल का हाई। -1 कर देने से ये पिछले कैंडल का हाई बन जाता है। अगर यहाँ पे 0 है इसका मतलब ये प्रेजेंट कैंडल का हाई, माइनस जो पिछले कैंडल का लो था -1, वो लोअर देन होना चाहिए। किससे लोअर देन होना चाहिए? पीरियड मीन, यानी कि सबसे छोटा रेंज जो था उसके पहले 6 कैंडल्स में। जैसे ही मैं ये कंप्लीट कर लूँगा मैं आपको ये समझा भी दूंगा कि इस कंडीशन का क्या मतलब है एग्जैक्टली। यहाँ पे हमें माइनस यूज करना है, लो, यहाँ पे -2 ले लेंगे एंड जब प्रेजेंट कैंडल का क्लोज प्राइस 0 यहां पे यूज कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कैंडल का क्लोज प्राइस क्रॉसेस बिलो
लो -1 यानी कि पिछले कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज करता है तो उस प्रकार के हमें स्टॉक स्कैन करने हैं। सो इसका कंप्लीट मतलब ये है कि पिछला जो कैंडल है उसका हाई माइनस लो रेंज, जो कैंडल बना हुआ है साइज वो छोटा होना चाहिए उसके पहले जो भी 6 कैंडल्स बने हैं उनमें, ओके। एंड उसके बाद जो करंट कैंडल का क्लोज प्राइस है वो क्रॉस कर रहा है पिछले कैंडल के लो प्राइस के नीचे। तो इसे हम एक नाम दे देते हैं प्राइस एक्शन स्कैनर 1 और इसको स्कैनर को रन कर लेते हैं एंड देख लेते हैं रिजल्ट्स। सो ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, ये सारे स्टॉक्स में इस पैटर्न को हमें देखने के लिए मिल जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प, इसे ओपन कर लेते हैं चार्ट को एंड मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका क्या मीनिंग है, क्या हमने स्कैन किया है। हीरो मोटोकॉर्प जैसे ही मैं ओपन करता हूं, सो आप देख पा रहे हैं ये जो कैंडल है इसका जो हाई माइनस लो रेंज है वो पिछले 6 कैंडल के 1 2 3 4 5 6 ये सारे 6 कैंडल से इसका जो हाई माइनस लो रेंज है वो सबसे छोटा है और प्रेजेंट कैंडल जो है वो इसके लो के नीचे क्लोज हुई है। तो हमारे स्कैनिंग के बाद आई थिंक ये बनना स्टार्ट हुआ है। स्कैनिंग जो है लाइव कैंडल पे ही होती है अगर आप 0 यूज करते हैं तो। सो ये मतलब है और इसी चीज को हम स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी सेम कंडीशंस है बट स्कैनर की जगह हम इसको स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। सो कैसे करना है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको कंडीशंस वापस बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी यहाँ पे फीचर दे रखा है कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी। मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा और ये जो स्कैनर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आप सिंपली ऐड करेंगे क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग और कुछ पॉपुलर बैंक्स पे हम इसको बैक टेस्ट करके देखने वाले हैं। बैंक्स जो है वो काफ़ी बुलिश हैं कुछ समय से, लेकिन हम फिर भी एक बेरिश स्ट्रैटेजी, ये एक बेरिश कंडीशन है, सो बेरिश स्ट्रैटेजी को बना के देखेंगे किस प्रकार से परफॉर्मेंस रहता इस स्ट्रैटेजी का पास्ट मार्केट डेटा पे। स्टॉप लॉस 1% ले लेते हैं, टारगेट 2% ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी 1 एंड बाकी सारी चीज़ें सही हैं, हम रेडी हैं इसको बैक टेस्ट करने के लिए। सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैक टेस्ट रन होना स्टार्ट हो गया है और रिजल्ट्स ऑलरेडी आपके सामने हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, रिटर्न्स, सिग्नल्स, विन्स, लॉसेस, विनिंग स्ट्रीक, लूजिंग स्ट्रीक, मैक्स ड्रॉडाउन। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको हमारे मैनुअल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई मिल जाएंगी, आप उसे रिफ़र कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहें तो उस स्टॉक पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक्सिस बैंक के बारे में और जानना है तो मैं एक्सिस बैंक पे क्लिक करूंगा। अगर आप चाहें तो ब्रोकरेज अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अपना रिटर्न चेक कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स अवेलेबल है एनालाइज करने के लिए। और अगर आप सारे ट्रेड्स देखना चाहते हैं जो भी पास्ट में हुए हैं बैक टेस्ट के दौरान, तो डेट एंड टाइम के साथ सारे बाय एंड सेल ट्रेड्स जो हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड अगर आप रेडी हैं ट्रेडिंग के लिए तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे कि मान लीजिए मुझे ये सारे स्टॉक्स पसंद है तो मैं उन्हें सिलेक्ट कर लूँगा और फिर डिप्लॉय बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद 2 मेन ऑप्शंस है, या तो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या तो फिर लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक टेस्ट करके पहले देखा कि प्रीवियस डेटा, हिस्टोरिकल डेटा पे किस प्रकार का परफॉर्मेंस था स्टॉक्स का और स्ट्रैटेजी का। लेकिन मान लीजिए कि मुझे चेक करना है कि लाइव मार्केट में भी क्या सिमिलर परफॉर्मेंस मुझे देखने के लिए मिलेगा, तो मैं पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पेपर ट्रेडिंग मोड में ट्रेडिंग जो है रियल कैपिटल पे नहीं होगी, वर्चुअल कैपिटल पे होगी। तो आप बिना अपना पैसा रिस्क किए आप चेक कर सकते हैं लाइव मार्केट में स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस। मैं आपको एक बार पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक करके भी दिखा देता हूं। अब मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो पेपर ट्रेडिंग में लाइव हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैंने पहले भी कुछ स्ट्रैटेजीज डाली हुई थी पेपर ट्रेडिंग में, जैसे कि ये 2 स्ट्रैटेजी आप देख पा रहे हैं, इसमें -850 लॉस दिखा रहा है। एक स्ट्रैटेजी एंटर्ड में भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 15,000 रुपीज़ प्रॉफिट। सो आई थिंक तुरंत अभी के अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा दूसरा स्टॉक था वो भी उसने एंट्री ले लिया है, उसका भी कंडीशन मैच हो चुका है। अगर मैं देखना चाहूँ कि कब कब क्या क्या ट्रेड हुआ है तो मैं ऑर्डर लॉग पे क्लिक करके यहाँ पे सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी पेपर ट्रेडिंग के बारे में देख सकता हूँ।
सो नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर के लिए। रिसेंटली हमने एक फीचर लॉन्च किया हुआ है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो कि वन ऑफ अ काइंड है। इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में आई थिंक कोई ऐसी फीचर प्रोवाइड नहीं करता है। सो हमने जो अभी स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्ट की स्टॉक्स पे, लेकिन मान लीजिए आपको स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करना है, उनके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करना है, तो उस केस में आप कैसे बना सकते हैं स्ट्रैटेजी, वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। वापस हम स्ट्रैटेजीज में जाएंगे। मैंने एक्चुअली ऑलरेडी ये बना के रखा हुआ था, तो टाइम सेव करने के लिए हम सेम कंडीशंस वापस नहीं बनाएंगे। मैं उसी चीज़ को ओपन कर लूँगा यहाँ पे, और कुछ डिफरेंसेस हैं स्ट्रैटेजी में, कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑलरेडी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एडेड है, मैं इनको निकाल देता हूँ ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस प्रकार से आपको ऐड करना है। सो हम सेम बैंकिंग स्टॉक्स लेंगे जो हमने पहले लिया, बैंक्स पे क्लिक करेंगे, वही सारे स्टॉक्स जो हमने पहले बैक टेस्ट किए थे यहाँ पे आ चुके हैं। अब मान लीजिए कि आपको इसका बनाना है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, आपको स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे इसको ऑप्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। अब इनका मीनिंग क्या है मैं आपको पहले स्लाइड्स पे चल के वो सबसे पहले दिखा देना चाहूँगा। तो ये है डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट, और सबसे पहले ऑप्शन आपको आएगा कि आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं या पुट ऑप्शन, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से स्ट्राइक पे ट्रेड करना है, एट द मनी पे ट्रेड करना है या 1 स्ट्राइक अबव एट द मनी, 2 स्ट्राइक अबव एट द मनी। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर डालते हैं तो वो बिलो एट द मनी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की जगह अगर मैं -2 का इस्तेमाल करता हूं तो दैट मीन्स 2 स्ट्राइक बिलो एट द मनी प्राइस। यहां पे आप अपनी एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं, करंट मंथ या नेक्स्ट मंथ। यहां पे आप अगेन कौन सा कॉन्ट्रैक्ट यूज करना है, वीकली या फिर मंथली, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आपको बाय करना है कॉन्ट्रैक्ट या सेल करना है, वो यहां पे आप डिफाइन करेंगे। और चेंज फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसे समझ लीजिए। चेंज फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं वापस स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाके ही आपको समझा देता हूं। सो एट द मनी जो प्राइस है वो किस प्राइस को रेफरेंस में लेके मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा, क्या वो प्रीवियस डे क्लोज प्राइस है, क्या वो आज का ओपन प्राइस है, क्या वो कैंडल का ओपन प्राइस है, कौन सी प्राइस को मैं रेफरेंस लूं ताकि मैं एट द मनी सिलेक्ट कर पाऊं। तो वो ऑप्शन यहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कैंडल सिलेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि जिस कैंडल पे सिग्नल जनरेट होता है उस कैंडल का क्लोज प्राइस यूज होगा आपका एट द मनी सिलेक्ट करने के लिए। अगर आप डेज ओपन यूज करते हैं, डे ओपन, तो आपका जो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है वो डे ओपन प्राइस के हिसाब से ही चेंज होगा, यानी कि पूरे दिन जो है आपका एट द मनी चेंज नहीं होने वाला है, सेम रहेगा जो कि डे ओपन प्राइस था। अगर आप हर कैंडल के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे आप कैंडल सिलेक्ट कर सकते हैं। हम कैंडल ही सिलेक्ट करेंगे यहां पे, और यहां पे हम कॉल ऑप्शन ही रहने देंगे, और एट द मनी हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हम 0 यहां पे रहने देंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये जो कंडीशन है वो बेरिश कंडीशन है, करेक्ट, बुलिश कंडीशन नहीं है, बट हमें ट्रेड करना है कॉल ऑप्शन। तो आप जानते हैं कि अगर आपका व्यू मार्केट में लॉन्ग बुलिश है और अगर आप कॉल ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट करना होता है कॉल ऑप्शन को, या फिर राइट करना होता है। तो यहां पे हम शॉर्ट सिलेक्ट कर देंगे। सो बाकी सारे बैंक्स पे भी हम यहां पे शॉर्ट सिलेक्ट कर लेंगे और कॉल ऑप्शन रहने देंगे, बाकी सारे ऑप्शंस डिफॉल्ट रहेंगे। शॉर्ट HDFC बैंक शॉर्ट, अगेन कोटक बैंक को भी यहां पे हम शॉर्ट कर देंगे। PNB शॉर्ट कॉल ऑप्शन, SBIN कॉल ऑप्शन शॉर्ट, और कैन बैंक कॉल ऑप्शन शॉर्ट। सो मान लीजिए कि आपको कॉल ऑप्शन ट्रेड नहीं करना है, आप पुट ऑप्शन में ही ट्रेड करना चाहेंगे, तो आप वापस उस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। SBIN मैंने ऑलरेडी ऐड किया था, इस बार मैं आपको दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको कॉल को पुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं पुट सिलेक्ट करूंगा, और अगर आपका मार्केट पे व्यू सेल है यानी कि बेरिश है, तो आप जानते हैं कि अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहेंगे। इसका एक और एडवांटेज है,
काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं कॉल में ट्रेड करूं या पुट में ट्रेड करूं। तो आप यहां पे बैक टेस्ट करके क्लियरली चेक कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल किस सिचुएशन में होगा, कॉल ऑप्शन को बाई करना या फिर पुट ऑप्शन को बाय करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा या फिर कॉल ऑप्शन को सेल करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो हमने दोनों यहाँ पे ऐड कर दिए हैं SBIN में एक स्टॉक के लिए, कॉल एंड पुट। तो बैक टेस्टिंग के बाद हम इसका रिजल्ट देख लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस 4% है, टारगेट 12% है। पहले हमने स्टॉक में ट्रेड करते वक्त 1 और 2 यूज़ किया था बिकॉज स्टॉक की वॉलीटैलिटी जो है वो ऑप्शंस जितनी नहीं होती, ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा मूव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो कंडीशंस है वो हमने बैंक निफ्टी पे बनाया हुआ है, ना कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स पे। हम कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट पे सिग्नल नहीं चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं सिग्नल्स बैंक निफ्टी इंडेक्स पे, और उसके बाद ट्रेड ले रहे हैं इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे। तो किस प्रकार से ये कंडीशन बना हुआ है मैं वो भी आपको समझा देता हूं। सिंबल को किस प्रकार से यूज करना है। सो सिंबल का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी और स्टॉक पे या किसी और इंडेक्स पे आप कंडीशन बनाना चाहते हैं, ना कि उन स्टॉक्स पे जो कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, तो उस केस में आप सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी डाल दूंगा वापस, बैंक निफ्टी इंडेक्स, और यहाँ पे सेम वे आप यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है उसको बना लेंगे, क्लोज क्रॉसेस बिलो। सेम स्ट्रैटेजी है जो हमने प्रीवियसली पहले बनाई थी, जस्ट इसमें ये डिफरेंस है कि जो भी कंडीशन हम बना रहे हैं वो सिंबल के अंदर बना रहे हैं, सिंबल फंक्शन के अंदर, ताकि हम जो कंडीशन है वो बैंक निफ्टी पे चेक कर पाए। तो इस प्रकार से आपको कंडीशन बनाना है। अब क्या डिफरेंस है, अगर मैं बिना सिंबल के ही बना दूं तो क्या होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया क्लोज क्रॉसेस बिलो प्रीवियस लो, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ये कंडीशन है सिंबल के बाहर, वो इंडिविजुअल हर एक कॉन्ट्रैक्ट पे चेक होगी, हर एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे चेक होगी, ना कि बैंक निफ्टी पे चेक होगी। तो ये हमें करना नहीं है, इसे हम निकाल देंगे। ये सेम डुप्लीकेट कंडीशन है तो इसे भी हम निकाल देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टॉप लॉस और टारगेट फीड कर दिया है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप यहाँ पे डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग नहीं रह जाता है। यहाँ पे बाय हो या फिर सेल हो, कुछ भी हो, आपने जो सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट, उसी के हिसाब से पोजीशन होगा, इसका मीनिंग नहीं रहता है। बट सिंस ये बेरिश स्ट्रैटेजी है तो मैं प्रिफर करूंगा इसको सेल यहाँ पे रहने दूं, ताकि कैटेगरी जो है इसकी बेरिश स्ट्रैटेजी में आ जाए। यहाँ पे ऑलरेडी नेम दिया हुआ है तो इसे रन कर लेते हैं स्ट्रैटेजी को और चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है अगर हम स्टॉक्स के बजाय उन्हीं स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, एट द मनी ऑप्शंस में। तो ये सारे रिजल्ट आपके सामने हैं यहाँ पे। और जैसे कि हमने यहाँ पे SBIN का कॉल एंड पुट दोनों डाला था, सो ये कॉल है, कॉल ऑप्शन सेलिंग जिसमें 53% दिखा रहा है, एंड ये है पुट ऑप्शन बाइंग जिसमें आपको 38% दिखा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये देखा जाता है कि थीटा डीके के कारण जो सेलिंग है उसमें हमें ज़्यादा रिटर्न्स देखने के लिए मिलता है और उसमें प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। सो इस प्रकार से आप बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस अलग अलग स्टॉक्स का एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर ऊपर एट द मनी के ऊपर या एट द मनी के नीचे। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, आपको हर बार चेंज नहीं करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे खुद का स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। SBIN आई थिंक अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये सारे अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस अवेलेबल है। आप इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही इस्तेमाल करें। बट ये जो है आई थिंक ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगेन आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके सेम प्रोसेस है, डिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो डिप्लॉय हो जाएगी। सो नेक्स्ट स्कैनर कौन सा है? नेक्स्ट स्कैनर जो है एक बुलिश स्कैनर है। ये भी काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है। इसमें हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का इस्तेमाल करने वाले हैं। और किस प्रकार से ये स्कैनर काम करता है आइए चल के बनाते हैं इसको, और जैसे जैसे मैं बनाता रहूँगा आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। सो अगर अगेन हम स्कैनर्स में जाएंगे, क्रिएट स्कैनर पे क्लिक किया मैंने,
यहाँ पे हम निफ्टी 500 ले लेते हैं, या आप अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, स्कैनिंग करना चाहते हैं, वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स है, CDS करेंसी ट्रेडर्स के लिए, कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए, सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। निफ्टी 500 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लूँगा, लेट्स से 5 मिनट्स टाइम फ्रेम इस बार ले लेते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न ही रहने देंगे। अब फाइनली कंडीशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लोज, कौन सा क्लोज? प्रीवियस क्लोज। प्रीवियस क्लोज जो है लोअर देन होना चाहिए प्रीवियस ओपन से, ओपन -1, यानी कि पहले जो कैंडल था प्रीवियस कैंडल, वो जो है रेड कैंडल होनी चाहिए। तो ये कैंडल हम बना रहे हैं रेड कैंडल। अब जो कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, लेकिन कैसी ग्रीन? जो इसकी पूरी बॉडी को एनगल्फ कर जाए। तो उसके लिए हमें एडिशनल कंडीशंस भी बनाना पड़ेगा। जो ओपन है प्रेजेंट कैंडल का, ओपन होना चाहिए लोअर देन क्लोज -1, यानी कि पिछले कैंडल का जो क्लोज प्राइस था उसके नीचे होना चाहिए अभी के कैंडल का ओपन। और अभी के कैंडल का क्लोज कहाँ होना चाहिए? जैसा कि आपने सही गैस किया, क्लोज प्राइस जो है होनी चाहिए हायर देन ओपन -1। प्रीवियस कैंडल के ओपन के ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग इस कैंडल का। एंड जो प्रेजेंट कैंडल का क्लोज प्राइस है वो हायर देन होना चाहिए प्रीवियस डे, प्रीवियस N-1 डे हाई। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होना चाहिए। प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया कि जो अभी का कैंडल है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होना चाहिए, यानी कि रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक करके ऊपर आ चुका है, बुलिश जोन में है स्टॉक अभी। और उसके साथ हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे, क्लोज जो प्राइस अभी कैंडल का क्लोज प्राइस है वो लोअर देन होना चाहिए। किसके लोअर देन होना चाहिए? प्रीवियस N-1 डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर 1.05, यानी कि जो प्रेजेंट कैंडल है वो प्रीवियस डे के ऊपर तो होना ही चाहिए, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर, लेकिन बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए। 5% से ज्यादा हाई होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, 5% से कम ही हाई होना चाहिए। उससे ज्यादा ऊपर चला गया प्रेजेंट कैंडल मतलब बहुत ज्यादा मूव ऑलरेडी हो चुका है। अगर प्रीवियस डे हाई के 5% 10% ऊपर चला गया है, दैट मीन्स ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव हो चुका है, उसमें बाइंग करके कोई भी मतलब नहीं है। सो इसीलिए हम यहाँ पे इस कंडीशन को यहाँ पे लगा रहे हैं। फाइनली यहाँ पे हम स्कैनर को नाम दे देंगे प्राइस एक्शन स्कैनर, आई थिंक 2 है ये। एंड फाइनली इसको रन कर लेते हैं क्विकली एंड चेक कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं रिजल्ट में। HCL टेक, सो एक ही रिजल्ट में आया है। क्विकली HCL टेक ओपन करेंगे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट कैंडल में बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है। ये रेड कैंडल था, ग्रीन कैंडल है, पूरी बॉडी को एनगल्फ किया हुआ है। एंड प्रीवियस डे हाई प्राइस, ये है प्रीवियस डे हाई, उसके ऊपर है प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे आप आई थिंक ये है प्रीवियस डे हाई। सो प्रीवियस डे हाई ये है और उसके ऊपर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, 5% ऊपर भी नहीं है। सो लास्ट कंडीशन का मतलब ये था कि यहाँ कहीं बहुत ज़्यादा अगर ऊपर बना हुआ है तो हमें वो रिजल्ट में नहीं चाहिए। सो स्कैनर हमारा बन के रेडी है यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपको इस स्कैनर को ऑटोमेटिकली रन करवाना है, मैनुअली आप नहीं रन करना चाहते हैं, तो आप उस केस में टेक लाइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक लाइव में क्या होगा कि स्ट्रीक सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली स्कैनर को रन करेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, अलर्ट फ्रीक्वेंसी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कितना फ्रीक्वेंटली आप इस स्कैनर को रन करना चाहते हैं, एवरी 1 मिनट, एवरी 5 मिनट। अगर मैं एवरी 1 मिनट सिलेक्ट कर लूँ और टेक लाइव पे क्लिक कर दूँ तो स्ट्रीक सिस्टम जो है मेरे लिए ऑटोमेटिकली एवरी 1 मिनट इस स्कैनर को रन करेगा और मुझे रिजल्ट देता रहेगा। सो आइए इसी स्कैनर को हम बैक टेस्ट करके चेक कर लेते हैं। अगेन मैं इसको कन्वर्ट इनटू स्ट्रैटेजी पे क्लिक करूंगा ताकि ये स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे क्वांटिटी और ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे इस बार हम बैक टेस्ट करके देखेंगे, काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं ऑटोमोबाइल स्टॉक्स आजकल। यहाँ पे 1%, 3% ले लेते हैं। एडवांस में सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार, करेक्ट है। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी आई थिंक 3 है ये। सो यहाँ पे 3 नंबर देके
रेडी है हम फाइनली इसको बैक टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे बाय होगा बिकॉज ये बुलिश कंडीशन है। बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं, बैक टेस्ट हमारा रन होने लगा है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे रिजल्ट्स आपके सामने यहाँ पे है। वापस आप अगर चाहें तो इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं हर स्टॉक पे क्लिक करके, और पहले ही मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको क्लिक करके आपको डिप्लॉय पे क्लिक कर देना है। तो इतना सा सिंपल है। अगर आप वापस डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स में चेक करना चाहते हैं बैक टेस्ट करके, तो इन सबको आप डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। सो ये है सेकेंड स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल जो ऑलरेडी हमने कन्वर्ट करके बैक टेस्ट करके चेक कर लिया है। हम इस वेबिनार के कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। तो हमने इस वेबिनार में देखा है कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन जो है मोस्ट बेसिक लेवल पे आपको स्टॉक के मूवमेंट को समझने में मदद करती है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जो है ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, ब्रेकआउट्स और वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं। आप ये भी देख चुके हैं हम इस वेबिनार में कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है मार्केट साइकोलॉजी को अच्छे से समझने में आपकी मदद करता है और ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस है। और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड आप बहुत सारे स्कैनर्स बना सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हर एक चीज़ पे इंडिविजुअल डिटेल्ड वेबिनार देखना चाहें तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इन सभी टॉपिक्स पे इंडिविजुअल वेबिनार्स ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, एवरीथिंग। सो मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, डिस्कवर सेक्शन ऑफ स्कैनर्स। सो मैं अगर डिस्कवर सेक्शन में जाता हूँ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे देख रहा हूँ कि ऑलरेडी 25 प्लस रेडीमेड स्कैनर्स ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल हैं। आप अगर यूज़ करना चाहें तो उस पर सिंपली क्लिक करके आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर डोजी स्कैन करना है आप इस पर क्लिक कीजिए, अपना टाइम फ्रेम चूज़ कीजिए, सेगमेंट चूज़ कीजिए, रन कीजिए स्कैनर को, सारा कुछ यहाँ पे आपको प्री बिल्ड मिल जाएगा। सेम वे इन स्ट्रैटेजी ऑल्सो बहुत सारे डिस्कवर स्ट्रैटेजीज यहाँ पे एजुकेशनल पर्पजेस के लिए हमारे एक्सपर्ट ने क्रिएट करके रखे हुए हैं, आप इन्हें डिस्कवर कर सकते हैं। इनमें भी आपको बहुत सारे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज और भी अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज देखने के लिए मिल जाएंगे। सो इस वेबिनार के अंत तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत ही शुक्रिया आप सभी का। अगर आपके कोई भी सुझाव है, प्रश्न है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@streak.tech पे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर, यूट्यूब, सारे ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे ओपन है। और अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे तो आपको डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी आपको मिल जाएगा। आप अपना नंबर प्रोवाइड करके एक पर्सनलाइज्ड डेमो बुक कर सकते हैं और ज़्यादा इन डेप्थ समझ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और बेसिक्स चीज़ें भी अगर आप सीखना चाहें तो डेमो के लिए ज़रूर अप्लाई करें। सो आप सभी का शुक्रिया। ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कमेंट्स में अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, कोई और टॉपिक्स कवर करूं, और मैं उन टॉपिक्स को ज़रूर इंक्लूड करूंगा अपने आने वाले वेबिनार्स में। आप सभी का शुक्रिया। आप सभी का दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।